हेलो स्टूडेंट, मैं वीके सिंह द सीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आज आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने बाकी के क्लासेस में सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो अब तक सॉल्यूशन चैप्टर के 4 क्लास हो चुके हैं, यानी कि 4 वीडियो लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इन 4 वीडियो लेक्चर में हमने अब तक ये देखा है सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, सेकेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन, उससे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए और थर्ड लेक्चर में बेसिकली हमने उनके पूरे रिवीजन किया। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर के 5th लेक्चर है। इसमें आज हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगे ये बेसिकली इनके 3 पार्ट बनेंगे, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को लैटिन में हम कहते हैं कोलिगेटिलाइल, COLLIGATILE। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, COLLIGATILE, कोलिगेटिलाइल। जो 2 वर्ड से मिलके बना होता है। 1 वर्ड होता है हमारा क्या, CO, एंड अदर वर्ड होता है हमारा LIGAL, लीगल, कि मीन्स बाइंड, यानी कि CO मीन्स टुगेदर, लीगल मीन्स बाइंड। तो इस तरीके से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिफाइन करना चाहें हम क्या कर सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक, ऑफ द सॉल्यूशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं केवल सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करते हैं, न कि सॉल्वेंट के नेचर पे, और साथ ही साथ सॉल्यूट के नेचर के साथ ही साथ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करते हैं। यानी कि जिसके नंबर ज़्यादा हो, अगर सपोज कर NaCl ले लें और मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, तो किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी मैग्नीशियम क्लोराइड की, क्योंकि नंबर ऑफ जो आयंस होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड में 3 होंगे और NaCl में 2 होंगे। ऐसे AlCl3 एंड MgCl2 में AlCl3 के 4 होंगे और MgCl2 के 3 होंगे। इस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम डेल TB से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम डेल TF से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। टुडे की क्लास में आज हम केवल एक देखेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बाकी के 3 जो प्रॉपर्टीज है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं। अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट हमारा कैपिटल A है और सॉल्वेंट का अमाउंट B है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। ये इस पूरे टर्म को हम कहते हैं लोवरिंग एक्सप्रेशन। ओके, तो और सेकेंड पॉइंट में देखा जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो सॉल्यूट के हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्मेट को हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब सपोज करते हैं जो सॉल्यूशन बना है वह काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इस केस में NB वेरी लेस देन Na। तो इस पूरे सॉल्यूशन में हम Na प्लस NB में NB को रिमूव कर देंगे, यानी इग्नोर कर देंगे। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मच लेसर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसे रिप्लेस करने के बाद इस फॉर्मेट में आ जाएगा, मोल फॉर्मेट में। अब हम इस मोल के फॉर्मेट को हम वेट के फॉर्मेट कन्वर्ट कर लेंगे। मोल इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपन उसका मोलर मास। तो हमने इसे यहाँ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया।
ये इस फॉर्मेट में बन गया। फिर इसको थोड़ा मैथमेटिकली अरेंज करने के बाद और इस फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम WMB की वैल्यू को रिप्लेस कर लिए तो ये एक नया एक्सप्रेशन मिल गया। ये जो नया एक्सप्रेशन मिला इससे हम किसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी अननोन मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी को हमने यहाँ लिखा है वर्ड्स में। द अबव एक्सप्रेशन इज यूज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट where WB and WA mass of the solute and solvent respectively। ओके, तो इस तरीके से हमने ये देखा MB and MA are the molecular weight of the solute and solvent respectively। इस तरीके से आज हमने ये क्लास कंप्लीट की। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बाकी बातों की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।